हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज टॉपिक, जिसका नाम है मैग्नेटोस्फीयर। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो हम लोग देख लेंगे और फटाफट से इस चैप्टर को ओवर करेंगे। अब ये कौन सा रीजन होता है, ये होता क्या, पहली बार सुन रहे हैं क्या? तो रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द अर्थ, कहने का मतलब है दिस इज अ रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग क्या, अर्थ। अर्थ मतलब अर्थ दैट इज अफेक्टेड बाय अर्थ, ऐसा सराउंडिंग बाय अर्थ, surrounding by earth that is affected by क्या, जियोमैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, राइट। ये चीज अब आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है दिस ट्रैप चार्ज पार्टिकल, ये ट्रैप कर लेता है चार्ज पार्टिकल को, कहां से, सोलर विंड में से, एंड फनल्स देम इनटू प्लाज्मा। ये क्या करता है सर, ये ट्रैप्स चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है कहां से, फ्रॉम सोलर विंड्स, और क्या करता है, इनको फनल कर देता है किसमें, प्लाज्मा में, एंड फनल्स देम इनटू प्लाज्मा। ये चीजें हम लोग ने समझ ली, ठीक है सर, ये भी अब हमें समझ में आ गया। अब इसकी मैं बात करूं तो ये एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड्स कहां से कहां तक, अप टू 60,000 किलोमीटर फेसिंग सन, अप टू 60,000 किलोमीटर, सोच रहे हो आप, फेसिंग सन को फेस करते हुए 60,000 किलोमीटर तक का ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, एक्सटेंड करता है, राइट। सो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जो होती है, इसमें ये कंटेन करता है, इट कंटेन्स द दिस बेल्ट, पर्टिकुलरली बेल्ट, इसमें कौन सी बेल्ट कंटेन करता है ये, इट कंटेन्स, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत सारे फैक्ट्स आपको आज मिल रहे हैं। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ये चीजें हमें देखने के लिए इसमें मिलती हैं। अब ये रेडिएशन जो बेल्ट ये है क्या, ये थोड़ा सा आप समझ लो, इस चीज के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। इसमें होता क्या है ना, इसमें देखो कुछ इस प्रकार से देखो आप, ये जो होता है हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसमें, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है सर, ये भी हो गया। फिर दूसरा हम देखें तो हमें ये लोअर बेल्ट में देखने के लिए मिलता है, लोअर बेल्ट में जो होता है, लोअर बेल्ट में हमें क्या क्या चीज देखने मिलती है, लोअर बेल्ट में हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो ये हमें देखने के लिए मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, लगभग अगर मैं बात करूं आपसे तो 1000 से 5000 किलोमीटर अर्थ इक्वेटर के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, 1000 से 5000 किलोमीटर अबव अर्थ का इक्वेटर, ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। और अगर मैं इसके अपर बेल्ट की बात करूं, अगर अपर बेल्ट की बात करूं मैं, तो अपर बेल्ट में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, मेनली इलेक्ट्रॉन। तो और ये कहाँ मिलता है हमको, ये हमको लगभग 15,000 से 25,000 किलोमीटर अबव अर्थ इक्वेटर। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल गई, ठीक है सर, ये भी हमको देखने के लिए मिल गए। अगर मैं इसके बाउंड्री की बात करूँ ना, तो इसकी जो बाउंड्री होती है उसको एक नाम देते हैं, बाउंड्री जो होती है, इसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोपॉज। तो ये सारी चीजें जो थी हम लोग ने मैग्नेटोस्फीयर के बारे में सब कुछ खत्म कर लिया है। सो इसके साथ आपका मैग्नेटोस्फीयर जो है वो खत्म हो गया है, मैग्नेटोस्फीयर आपका खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटिक स्टॉर्म। ये क्या होता है, बस इसको आप देख लो एंड योर लेक्चर विल बी ओवर। मैग्नेटिक स्टॉर्म, लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक स्टॉर्म। इसमें इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिंग करेंट्स। अब ये रिंग करेंट्स क्या होते हैं, ये मोस्टली कंसंट्रेटेड होते हैं ओवर इक्वेटर, दीज आर मोस्टली कंसंट्रेटेड ओवर इक्वेटर, ठीक है सर, ये भी आप समझ गए। फिर
अगर मैं बात करूं ये किस चीज़ के, ये जो स्टॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। और किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए हार्मफुल, दे आर हार्मफुल फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, दे आर हार्मफुल फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अरे जैसे जीपीएस वगैरह हो गया आपका, जीपीएस है ना, लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन के लिए भी हार्मफुल होते हैं, लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन के लिए भी हार्मफुल होते हैं ये। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। और अगर मैं बात करूं आगे इसके बारे में, एक और बात करूं तो स्ट्रॉन्ग जो गट्स होते हैं ऑफ सोलर विंड्स, वो कोलाइड करते हैं मैग्नेटोस्फेयर के अर्थ से। कहने का मतलब ये है कि सॉरी कहने का मतलब है ये कब फॉर्म होते हैं, फॉर्म ये तब होते हैं जब बहुत ज्यादा सोलर विंड का एक समझ लो गस्ट जो होता है, गस्ट, द गस्ट ऑफ सोलर विंड, मतलब स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ सोलर विंड क्या करता है, ये कोलाइड विद मैग्नेटोस्फेयर, कोलाइड विद मैग्नेटोस्फेयर ऑफ अर्थ। तो जब ये होता है तभी तो ये अपना रैपिड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन होने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सॉरी स्ट्रॉन्ग। तो इससे क्या होता है, इस ये जब होता है तो क्या होता है सर, ये क्या होता है, इसके होने की वजह से, इसके होने की वजह से हमें देखने को मिलता है रैपिड मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, रैपिड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, इसी को हम लोग मैग्नेटिक स्टॉर्म बुलाते हैं।